नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे स्टार की बात करने वाले, एक ऐसे सुपरस्टार की बात करने वाले जो एक टाइम पर कॉमेडी किंग कहलाता था। एक ऐसा सुपरस्टार जो दिन की 6-6, 7-7 फिल्में किया करता था। इतना ज्यादा मेहनती स्टार कि वो कम ही समय में बुलंदियों की ऐसी ऐसी मंजिलें देख चुका था कि उसके सामने बड़े बड़े सितारे भी बहुत छोटे दिखाई देते थे। सही समझ रहे हैं आप लोग? मैं बात करने जा रहा हूं गोविंदा की। दरअसल गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर सन 1985 में मुंबई के विरार इलाके में हुआ था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गोविंदा की हम पूरी डिटेल में जीवन शैली को समझने वाले हैं, उनके स्टारडम को समझने वाले हैं, आखिर वो इतने ज्यादा फेमस कैसे हुए जानने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर क्यों गोविंदा जैसे सुपरस्टार गुमनामी के एक अंधेरे में ना जाने कब कैसे अचानक से खो गए। दरअसल गोविंदा के जन्म से पहले जो गोविंदा के पिताजी थे अरुण आहूजा, वो पंजाब में रहा करते थे। एक फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे महबूब खान। उनके कहने के ही वजह से अरुण आहूजा पहली बार मुंबई में आए और उनकी फिल्म में अरुण आहूजा को अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि अरुण आहूजा एक टाइम पर अच्छे खासे एक्टर बन चुके थे, लोग उन्हें जानते थे, लेकिन उनके इस नाम का फायदा उनके बेटे को नहीं हुआ। गोविंदा ने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की और जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन होती है, गोविंदा को भी ये मन करने लगता है कि अब क्यों ना मैं भी एक्टर बनूं। वो भी दर दर भटकने लगते हैं। उनको पहले प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। आखिरकार 1985 में इल्जाम नाम की फिल्म गोविंदा के हाथ पर आ गई। दरअसल इल्जाम नाम की फिल्म एक डांस बेस्ड मूवी थी। इसके लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो बहुत बेहतरीन डांस करता हो। उस जमाने में बेहतरीन डांस करने वाला केवल एक ही सितारा था, उसका नाम था मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन मिथुन के पास डेट्स नहीं थी, इस वजह से प्रोड्यूसर काफी ज्यादा परेशान हो गए। गोविंदा को कहीं से पता चला कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर को एक हीरो की तलाश है जो बहुत बेहतरीन डांस करता हो। गोविंदा बस यहीं पे समझ गए कि मेरा मौका आ चुका है। गोविंदा अगले ही दिन एकदम धमाकेदार एंट्री मारे उनके ऑफिस में अपनी सीडी लेकर। उनकी सीडी को जब उस प्रोड्यूसर ने देखा तो बस एक ही शब्द बोला, मुझे मेरा हीरो मिल गया। क्योंकि इस सीडी में गोविंदा के ऐसे ऐसे डांस स्टेप्स थे जो जमाने का कोई भी एक्टर नहीं कर पाता था। बस उसके बाद क्या था, गोविंदा के सामने लाइन लग गई फिल्म्स की। लेकिन गोविंदा एक्शन फिल्म्स किए जा रहे थे। समय समय पर जो भी उन्हें फिल्म मिलती थी वो साइन कर देते थे। चाहे उनके पास डेट्स होती भी थी या नहीं भी होती थी, वो फिल्म साइन करते थे और कैसे भी मैनेज करके लोगों के काम जरूर कंप्लीट करते थे। किसी का काम नहीं अटकाते थे। गोविंदा काफी ज्यादा मेहनती थे, इसलिए कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको साइन करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते थे। उस दौर में एक्शन फिल्मों का काफी ज्यादा जमाना चल रहा था। एक कॉमेडी एक्टर की बॉलीवुड को बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसके बाद एक ऐसा चेहरा जो कि दिखने में बहुत मासूम, अच्छा हो और जिसको अच्छी कॉमेडी, अच्छा डांस आता हो, ऐसा कोई बॉलीवुड को मिल जाए तो क्या बुराई थी। ये सारे गुण गोविंदा में थे। साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब एक बार की बात है, गोविंदा दिलीप कुमार के साथ एक्टिंग किसी एक प्रोजेक्ट में कर रहे थे। वो अपने एक्शन फिल्म से काफी ज्यादा थक चुके थे। एक सीन वो निभाकर आए थे और काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। दिलीप साहब ने पूछा कि क्या बात है भाई, इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? तब गोविंदा ने कहे कि मैं काफी ज्यादा थक जाता हूं इस तरह के सीन्स करते हुए, मुझसे ये होता नहीं है। गोविंदा ने अपनी परेशानी उनको बताई। दिलीप साहब ने उनसे एक चीज कही जिसकी वजह से गोविंदा का जो किस्मत है वो मानो यूं बदल सा गया। दिलीप साहब ने बोले कि बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, तुम एक्शन फिल्मों के लिए नहीं बने हो, तुम कॉमेडी में अपना हाथ डालो, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। बस गोविंदा ने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी कॉमेडी का प्रोजेक्ट आएगा मैं उसे साइन करूंगा और 100% क्या 1000% दूंगा। बस गोविंदा ने जितने भी प्रोड्यूसर्स के अमाउंट लेके रखे थे, साइनिंग फीस लेके रखे थे, उनको लौटा दिए और वेट करने लगे अपनी पहली कॉमेडी फिल्म का। कुछ ही समय बाद गोविंदा को पहली कॉमेडी फिल्म मिली। गोविंदा ने इतना अच्छा उसमें अभिनय किया कि मानो सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स की नजर उनके ऊपर कड़ गई। बस फिर आए दिन गोविंदा के सामने लोग लाइन लाके खड़े रहते कि सर हमारी फिल्म साइन कर दीजिए, हमारी फिल्म साइन कर दीजिए। गोविंदा लगातार फिल्में साइन कर रहे थे और दिन की 6-6, 7-7 फिल्में किए जा रहे थे। हर एक प्रोड्यूसर सोच रहा था कि ये हमारी फिल्म में काम करे और हमारी फिल्म चल पड़े। उस जमाने में डांसिंग फिल्मों को देखने का ना लोगों को बड़ा शौक होता था और डांस वाली फिल्म गोविंदा सबसे बेस्ट दिया करते थे। अब दिनों दिन गोविंदा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों सन 2008 में गोविंदा का यह मन किया कि अब मुझे एक्टिंग को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए।
जब वो एक्टिंग को छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब उनका जन्म हुआ था ना, तो उनके पिताजी यानी कि अरुण आहूजा ने उनको गोद में लेने से भी इनकार कर दिया था। उनको टच भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि हुआ यह था कि अरुण आहूजा ने एक मुस्लिम लड़की से शादी किए थे। यह मुस्लिम लड़की जब शादी होकर उनके घर पर आई थी तो पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया था। वो सारे हिंदू रीति रिवाज से उस घर में जी रही थी। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, मतलब गोविंदा जब उनके पेट में आए, तो एक तरह से साध्वी बन गई थी। हालांकि वो उनके पति के साथ ही रह रही थी, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह ही, लेकिन वो पूरी तरह से साध्वी बन चुकी थी। इस बात से अरुण आहूजा बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। और जब गोविंदा का जन्म हुआ तो अरुण आहूजा ने यह कह दिया कि इस लड़के की वजह से मेरी पत्नी साध्वी बन गई, मैं इस लड़के को अपना लड़का नहीं मान सकता। लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत समझाया और फिर आखिरकार अरुण आहूजा ने उन्हें गोविंदा को एक्सेप्ट कर ही लिया। यह बात खुद गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक इंटरव्यू में कही थी। आगे बढ़ते हैं। गोविंदा ने सन 2004 में कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव मुंबई से लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। लोकसभा के मेंबर बनने के बाद काफी समय तक, मतलब लगभग 10 महीने तक गोविंदा ने अच्छे काम किए। लेकिन 10 महीने के बाद से गोविंदा का जो समझ लो एक पॉलिटिक्स करियर था वो बहुत डामाडोल हो गया। लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, उनके काम लोगों को शायद ठीक नहीं लग रहे थे। तो गोविंदा के मन में भी ये आया कि शायद यार मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूं। सन 2008 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स को बाय बाय कह दिया। उसके बाद वो सोचे अब मैं वापस से फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा। अब जो वापस से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका लुक काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। अब वो एक हीरो की तरह दिखाई नहीं दे रहे थे। ये बात फिर से गोविंदा ने खुद अपनी एक इंटरव्यू में कहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मेरा पेट ज्यादा बढ़ गया है, मेरी हेल्थ ऐसी हो गई है कि कोई मुझे हीरो के तौर पर देखने को उतना ज्यादा पसंद नहीं करेगा। लेकिन गोविंदा सुपरस्टार थे, एक जमाने के बहुत बड़े नाम थे। जब वो 2008 में वापस से फिल्म इंडस्ट्री में आए तो भी उनको लगातार फिल्में मिली, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनको फिल्म मिली, लेकिन ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ना जाने क्यों, शायद किस्मत की एक मार कह लो। इसके बाद सन 2008 में वो मनी है तो हनी है नाम की फिल्म का शूट कर रहे थे। इसी शूटिंग में उनका एक फैन उन्हें देखने के लिए आया हुआ था। शायद वो फैन उनका ऑटोग्राफ चाह रहा था, लेकिन गोविंदा ने बीच टीम में सभी लोगों के सामने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस थप्पड़ की गूंज कोर्ट तक गई और कोर्ट के सामने भी यह साबित हो गया कि गोविंदा गलत है। लोगों ने गोविंदा की काफी सारी आलोचनाएं की, वो आए दिन कंट्रोवर्सी में जा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वापस से गोविंदा की लाइफ ट्रैक पर आई। गोविंदा ने मानो कि उस फैन के साथ सुलह कर ली और फिर सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। ये वाली बात लोग भूल से गए। लेकिन एक बार एक एक्टर का डाउनफॉल आता है तो काफी समय तक आता है। ये चीज गोविंदा के साथ हुई ही है। लोगों के मन में अब गोविंदा के प्रति थोड़ी खटास आ ही गई थी। अब लोग गोविंदा को ऑन स्क्रीन देखना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। इन्हें हालांकि फिल्म मिल तो रही थी, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कर तो रहे थे, लेकिन लोगों को इनको देखने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। गोविंदा ने सन 2019 में अपनी आखिरी एक कॉमेडी फिल्म की, जिसमें वो अपने नाम का परचम ज्यादा नहीं लहरा पाए और लोग उन्हें अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और तब से लेकर आज तक गोविंदा एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में है। वो आए दिन कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन वहीं पर उनकी बेटी और बेटा भी है, वो लोग भी अपने अपने काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा दूसरी तरफ काफी ज्यादा शायद अभी डिप्रेस से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आए दिन यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे गाने डाल रहे हैं, जो वीडियोस, जो सॉन्ग्स शायद ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो से गोविंदा को फिर से आलोचनाएं मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि गोविंदा ने काफी सारे अपने YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, एक एक्टर को बुरा लग सकता है, और खासकर एक ऐसे एक्टर को जो इतना ज्यादा सफल रहा है कि मानो कि उसने लाइफ का ऐसा स्टारडम देखा है कि कोई कमी ही नहीं थी, और अचानक से उसका ऐसा डाउनफॉल आ जाए तो पता नहीं, लोग डिप्रेशन में तो बहुत गलत चीज कर बैठते हैं। गोविंदा आए दिन कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से ट्रैक पर आए और वापस से लोग उनको उसी रिस्पेक्ट की निगाहों से देखें। मुझे यकीन है गोविंदा इतने सफल और इतने बेहतरीन कलाकार हैं कि वापस से उनकी लाइफ ट्रैक पर जरूर आएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गोविंदा को तो फिल्में नहीं मिलती है, उनका जीवन कैसे कट रहा होगा। उनके बेटे और बेटी भी बहुत अच्छा काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार वो कैसे अपनी स्टारडम वाली जिंदगी को मेंटेन किए होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि गोविंदा अभी भी इतने पैसे कमा लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए तो उतने पैसे सोचना भी इम्पॉसिबल है। गोविंदा के मुंबई जैसे शहर में 3 बड़े बड़े बंगलों हैं,
जिसमें से एक मड आइलैंड के इलाके में और दूसरा जुहू के इलाके में, जहां पे ये अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। दरअसल गोविंदा ने काफी सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके भी रखा है, काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट उनके पास है, जिसकी मदद से गोविंदा को हर साल कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए तो बैठे बैठे मिल रहे हैं। और मिल ही रहे होंगे यार। अपनी जिंदगी में गोविंदा ने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का जो फल है वो कभी खाली नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है गोविंदा के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ये वीडियो को आप लोगों ने पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आता रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और कल मेरे एक भूतिया वीडियो का इंतजार जरूर करना दोस्तों। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।